भारतीय न्याय संहिता 2023। अच्छे से बेल एक्ट पढ़ेंगे, आपको पढ़ना बताऊंगा बेल एक्ट को कैसे पढ़ना है। आज हम चैप्टर 1 करेंगे जिसमें सेक्शन 1 के सब सेक्शन 6 सब सेक्शन है, इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 45 और 2023। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 2023 के अंदर जितने भी कानून बने हैं उनमें से BNS 45 नंबर पे बना था। ठीक है, अब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं। प्रिलिमिनरी, इसका मतलब प्रारंभिकता। तो सेक्शन जो 1 है वो बात करता है टाइटल, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। टाइटल मतलब क्या नाम है, कमेंसमेंट मतलब कब लागू किया गया, एप्लीकेशन मतलब कहाँ का लागू होता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे मेरे साथ और एक बार वीडियो को अच्छे से सुनोगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अगर कोई भी बे एक्ट पढ़ते हैं तो 1, 2, 1, 3 ये क्या है? ये इनके सब सेक्शन चले जाते हैं। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3। इसको ऐसे पढ़ते हैं बे एक्ट को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 की। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। ये किस डेट में फोर्स हुआ, मतलब कब लागू हुआ? जुलाई 2024 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। ठीक है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3, every person shall be liable to punishment under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन जो 3 बात करता है, क्या बात करता है? जो पर्सन है, एवरी पर्सन में मतलब सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है, वो पनिश्ड किया जाएगा इस संहिता के द्वारा अगर वो कोई एक्ट और ओमिशन करता है। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। तो सिंपल सीधी सी बात है। इंट्रा टेरिटरी की बात करता है। इंट्रा टेरिटरी का मतलब अगर कोई भी पर्सन सिटीजन है या नॉन सिटीजन है। नॉन सिटीजन मतलब कोई बाहर से आके इंडिया में कोई एक्ट या ओमिशन कर रहा है, वो भी पनिशेबल किया जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे नॉन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरनर हो, उसको पनिश किया जाएगा किसके अंदर? भारतीय संहिता के अंदर, अगर वो कोई भी एक्ट या ओमिशन कहाँ पर करता है? इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो ओमिशन वर्ड है इसका मतलब है नॉट फॉलो द लीगल ड्यूटी। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 का एग्जाम्पल देखो। अगर कोई ए है, वो बी का मर्डर कर देता है, कहाँ पर? इंडिया में, तो BNS अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। तो वही बात इसमें कही गई है। अगर कोई भी सिटीजन इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई की जाएगी। अब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 हम बात करेंगे। एनी पर्सन, ये हम बाद में करेंगे 5th के बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5। दिस प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के जो भी प्रोविजन है, शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, वो अप्लाई किए जाएंगे किस किस पर? सिंपली सेक्शन जो 5 है, जो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है? एक्स्ट्रा टेरिटरी एप्लीकेबिलिटी, मतलब इंडिया से बाहर भारतीय न्याय संहिता किस पर और कैसे लागू होता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जो भी नागरिक भारत में नहीं है, कहीं बाहर अब्रोड गया हुआ है और वो कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ए इंडियन सिटीजन है और बी एक USA सिटीजन है। ए USA जाके बी का मर्डर कर देता है। अब भारतीय न्याय संहिता की उस पर कैसे लागू होगी? लागू तो होगी, क्योंकि क्यों लागू होगी? क्योंकि जो इसने ऑफेंस किया है वो ऑफेंस है किसके अंदर? भारतीय न्याय संहिता के अंदर। और जो सिटीजन है वो कहाँ का है? इंडिया का है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है। अगर ए USA का होता और जो बी होता वो इंडियन सिटीजन होता तो BNS अप्लाई नहीं होता। हाँ, लेकिन USA के अंदर उसको ट्रायल पे लिया जा सकता था, उसको पनिशमेंट दी जा सकती थी। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट वाले की, तो ये अगर मर्डर करता है किसका? बी का, और वो इंडियन सिटीजन है और वही ऑफेंस BNS के अंदर क्या है? ऑफेंस है, तो ए पे
BNS अप्लाई की जाएगी। ये देखते हैं, ए पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अगर कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट कहाँ पर रजिस्टर है, इंडिया के अंदर रजिस्टर है शिप के ऊपर और एयरक्राफ्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। देखो एग्जांपल देखो, एरोप्लेन है वो USA की टेरिटरी के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, और जो लेकिन रजिस्टर कहाँ पे है, वो एरोप्लेन इंडिया के अंदर रजिस्टर है, और जो सिटीजन USA का है, मान लो A है, वो मर्डर कर देता है सिटीजन B का, वो भी USA का ही है, तो भारतीय संहिता लागू होगी या नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो एयरक्राफ्ट और जो भी शिप है वो एरोप्लेन है, वो कहाँ पर रजिस्टर है? इंडिया के अंदर रजिस्टर है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इंडिया। अगर कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर है कहीं इंडिया के अंदर, और कोई सिटीजन या नॉन सिटीजन इंडिया में है या कहीं भी बाहर है और वो टारगेट कर रहा है, टारगेट मतलब ऐसा ऑफेंसिव टारगेट कर रहा है, मतलब कोई डाटा लेना चाहता है, ठीक है, किसी डाटा की चोरी करना चाहता है, तो उस पर भी भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ये 3 और 5 इन दोनों सबसेक्शन के अंदर एक रिलेशनशिप, एक लिंक बिल्ड करता है। कैसे? पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of the Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अगर कहीं बाहर जाकर कोई कहीं अब्रोड जाकर कोई ऑफेंस करता है, उसको क्या समझा जाएगा कि उसने वो ऑफेंस इंडिया के अंदर ही किया है और उस पर BNS अप्लाई होगी। अब एक इलिस्ट्रेशन रह गया किसका? 5 का। ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सिटीजन है कहाँ का? इंडिया का। कमिट ए मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, उसने मर्डर कर दिया है इंडिया के पार जाकर। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। उस पर भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 6, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स सोल्जर्स सेलर्स और एयरमैन इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ। जो BNS के जो पूरी प्रोविजन है वो अफेक्ट नहीं करेंगे किसको? पनिशिंग म्यूटिनी मतलब मार्शल कोर्ट या डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स सोल्जर्स एयरमैन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, और प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एंड लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेंगे। स्पेशल लॉ जैसे पोस्को, ठीक है, डोरी लॉ, इनके प्रोविजंस को BNS इफेक्ट नहीं करेगी। और लोकल लॉ कैसा हो गया? यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, इनके प्रोविजंस को BNS इफेक्ट नहीं करेगी। चैप्टर 1 सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ये सिंपली किसकी बात करता है? नेम की बात करता है, भारतीय न्याय संहिता 2023। सब सेक्शन 2 बात करता है इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। सब सेक्शन 3 क्या बात करता है? इंटर टेरिटरी की बात करता है, कोई भी सिटीजन नॉन सिटीजन इंडिया में रहकर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई की जाएगी। सब सेक्शन 4 क्या बात करता है? कोई भी सिटीजन जो कि भारत का है, ये एक लिंकिंग सेट करता है सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5 के अंदर। कोई भी सिटीजन भारत के पार जाकर कोई ऑफेंस करता है तो उसको क्या समझा जाएगा? उसने वो ऑफेंस भारत के अंदर ही किया है और उस पर BNS अप्लाई होगी। सब सेक्शन 5 क्या बात करता है कि संहिता कहाँ का लागू होगी, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। कोई भी सिटीजन इंडिया के बाहर ऑफेंस करता है तो उस पर BNS अप्लाई की जाएगी। कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उसके अंदर या उसके ऊपर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो BNS अप्लाई की जाएगी। अगर कोई भी पर्सन सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो कोई, और वो कंप्यूटर रिसोर्स जो कि लोकेटेड है इंडिया के अंदर और एक ऑफेंसिव टारगेटिंग करता है तो उस पर भी BNS अप्लाई की जाएगी। और सब सेक्शन 6 एक सेविंग क्लोज है। इस संहिता के कोई भी प्रोविजन लोकल लॉ और स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे और ना ही म्यूटिनी और डेजर्शन ऑफ ऑफिसर सोल्जर सेलर्स एयरमैन पर अप्लाई होंगे। आई होप यू लर्न चैप्टर 1, इट इज़ वेरी इजी।
ओके, थैंक यू।